Hello, my dear friend. I am a certified and registered dietitian. My name is Meetu Jaiswal. I am a clinical disease reversal and weight management expert, yoga and NLP trainer, and also a health coach. Today, I discuss about diabetes. India is a diabetic capital throughout the world. अकॉर्डिंग टू WHO 2025 में 17 मिलियन पीपल अफेक्टेड होंगे डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन से. व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. एक्चुअली हम जब फूड लेते हैं तो फूड ही हमें एनर्जी देता है. इसमें ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है और डायबिटीज़ में यही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है. एक्चुअली हम जो भी फूड लेते हैं वो अल्टीमेटली हमारा लीवर जो है, जो कि ब्रेन है मेटाबॉलिज्म का, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. और ग्लूकोज जो होता है ये ATP के फॉर्म में मीन्स करेंसी, मीन्स ATP को हम खर्च करते हैं और एनर्जी को यूज़ करते हैं. डायबिटीज़ के कंडीशन में सेल्स जो होती हैं वो प्रॉपर ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाती हैं. एक्चुअली हंग्री हो जाती हैं ड्यू टू सेल्स बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट. इंसुलिन जो होता है ये वर्क करता है, जो हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स बनाती हैं, ये हर सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचाता है कि वो अपना वर्क और फंक्शनिंग प्रॉपर कर सकें. इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की वजह से सेल एंट्री नहीं देती हैं ग्लूकोज को और हंग्री हो जाती हैं. सो क्रेविंग होती है. इसीलिए सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज़ में जिन्हें आप कैच कर सकें? 3Ps प्रॉब्लम्स: पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया. मीन्स बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट प्यास लगना और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना. इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन होना, नमनेस होना हैंड और फीट्स में, एंड वीकनेस फील होना, फटीग होना, लेथार्जी होना. तो आप प्रॉपर मील ले रहे हैं मीन्स आपकी सेल्स हंग्री हैं और वो ग्लूकोज नहीं पा रही हैं ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सकें. इन सिम्टम्स को आप कैच करिए और टेस्ट कराइए. अगर आपका सडनली बहुत एट रैंडम वेट लॉस भी हो रहा है तो चेक कराइए कहीं आपको हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा तो नहीं है. इसके लिए आप फास्टिंग इंसुलिन कराएंगे, HbA1c का टेस्ट कराएंगे. ये 3 मंथ का रिकॉल देता है HbA1c. फास्टिंग ग्लूकोज कराएंगे एंड पोस्ट प्रैंडियल मीन्स आफ्टर मील के 2 आवर के बाद का PP कराएंगे. यस, सिम्टम्स को ज़रूर कैच करिए बिकॉज हो सकता है आप प्री डायबिटिक कंडीशन में ही अगर इन सिम्टम्स को कैच कर लेते हैं तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी. डायबिटीज़ के कई टाइप्स हैं. बाय बर्थ अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ जो जेनेटिक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ है, या पैनक्रियास की सेल्स, बीटा सेल्स किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएं और वो इंसुलिन का सिक्रेशन ना करें तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है. टाइप 2 डायबिटीज़ कॉमन डायबिटीज़ है जो कि एज 30 के बाद में होती है. और एक्चुअली देखा जाए तो यंगस्टर में भी बहुत अर्ली एजेस में भी 20-22 के एज में भी ये डायबिटीज़ हो रही है बिकॉज जंक फूड लेना, प्रॉपर बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से. थर्ड डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में होती है. एंड फोर्थ डायबिटीज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के समय मीन्स सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में होने वाली डायबिटीज़ है. सभी डायबिटीज़ के सिम्टम एक ही होते हैं. आप उन्हें कैच करें और अवेयर रहें. डायबिटीज़ की कंडीशन में मेटफॉर्मिन मेडिसिन दी जाती है. मेटफॉर्मिन के बहुत सारे बेनिफिट हैं और साथ में साइड इफ़ेक्ट भी हैं. मेटफॉर्मिन इंसुलिन सेंसिटिविटी पे वर्क करती है और प्रॉपर ग्लूकोज इंसुलिन सेल्स तक पहुंचाता है. सेकेंड, ये वेट लॉस पर भी वर्क करती है.
साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं मेटफॉर्मिन के? 3 साइड इफ़ेक्ट मैं आज कवर करूँगी। फर्स्ट, हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़, वॉमिटिंग फील होना, एब्डोमिनल पेन भी होना, कभी कभी लूज मोशन हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन। तो आप हमेशा मेटफॉर्मिन जब भी आपके हेल्थ प्रोवाइडर जो होंगे उनके टच में रहिए, और हमेशा स्मॉल डोजेज मेटफॉर्मिन से आप स्टार्ट करेंगे। सेकंड, मील के साथ में लेंगे, और मेटफॉर्मिन के साथ एसिडिटी का इशू अगर आपको हो रहा है तो आप कैफीन का इंटेक नहीं करेंगे। सेकेंड साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन, B12 की डिफिशियंसी का होना। B12 हमारे मोस्टली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ज़्यादा होता है, एग में, ऑर्गन मीट में। अगर वेजिटेरियन सोर्सेज आपको लेने हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर लेंगे, और साथ में फाइबर रिच फूड ज़रूर लेंगे। फाइबर जो है ये प्रीबायोटिक का काम करता है हमारे प्रोबायोटिक के लिए, और हमारे प्रोबायोटिक मीन्स गट बैक्टीरिया जो है ये B12 की सिंथेसिस भी करते हैं। तो आपको गट पे वर्क करना होगा, मीन्स अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना होगा। एंड थर्ड जो है साइड इफ़ेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस, मीन्स लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना जब हम मेटफॉर्मिन को यूज़ करते हैं। इसे आप कैसे मैनेज करेंगे? हाइड्रेशन को प्रॉपर रखेंगे, अच्छी क्वांटिटी में वाटर लेंगे, हर 20 kg के साथ 1 लीटर वाटर मस्ट होता है। इस तरह से अगर आपका 60 kg वेट है तो एटलीस्ट 3 लीटर वाटर तो आपकी नीड है। आप उससे एक्सेस वाटर लेंगे, सिप सिप करके वाटर को लेंगे, एंड एल्कलाइन डाइट लेंगे। यस, साथ ही आप अल्कोहल, स्मोकिंग एंड कैफीन नहीं करेंगे। ओके, होलिस्टिक अप्रोच क्या है? मेडिसिन के साथ आप इसे कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे मेडिसिन आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट में इवन 10 ईयर की डायबिटीज़ को भी रिवर्स कराया है। फर्स्ट, हम मेडिसिन के साथ उनका प्रॉपर 5 पैरामीटर पे होलिस्टिकली वर्क करते हैं, उनको प्रॉपर बैलेंस्ड फूड देंगे। बैलेंस फूड की जब बात करते हैं तो बैलेंस फूड में हमें क्या मील में लेना होता है? एक्चुअली हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में हमेशा रखना है। कार्ब की स्केलिंग 0 से 100 तक की जाती है, जिसमें 35 से बिलो वाले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं, और इन्हीं को डायबिटीज़ में चूज़ करना होता है। साथ में ग्लाइसेमिक लोड का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा ना करें आप कि ठीक है आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ले रहे हैं बट उनकी क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मीन्स ऐसे फ्रूट्स या होल ग्रेन सीरियल जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसमें अगर फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल है, पियर है, ऑरेंजेस है, गुआवा है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 से बिलो होता है। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, ये सारे मिलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। फाइबर रिच डाइट आपको लेनी होगी, फाइबर का बहुत ध्यान रखना होगा। फाइबर आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन सीरियल से मिलेगा। ओमेगा 3 का ध्यान रखना है जो कि हमारे फ्लैक्स सीड्स, आलमंड और वॉलनट में मिलेगा। हेल्दी फैट्स का ध्यान रखना है जो नट्स एंड सीड्स में मिलेगा, और लीन प्रोटीन का ध्यान रखना है। यस, लीन प्रोटीन स्पेशली जो है ब्रेस्ट चिकन जो होगा, एग्स होंगे, इनमें मिलता है, इनका भी ध्यान आपको रखना है। और साथ ही आपको अपने प्रॉपर हाइड्रेशन मीन्स वाटर का इंटेक का ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़, आपको अपनी स्लीप का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। स्ट्रेस को ज़रूर मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेजमेंट टेक्निक्स जो कि NLP में कराई जाती हैं, साथ ही योगा या प्राणायाम में भी बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो हमारे स्ट्रेस को रिवील करती हैं। अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, आपको जो पसंद हो एटलीस्ट उसके लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए। एंड देन वर्कआउट, एक्सरसाइज, ये भी मैंडेटरी है। ब्रिस्क वॉक बहुत बेनिफिशियल होता है। साथ ही काफ मसल्स बिल्डिंग के लिए आप लेग को, हील्स को अप करेंगे। इस तरह से आप हील्स को इस तरह से अप करेंगे, है ना, टोज आपके नीचे रहेंगे, और 30 टाइम्स अप एंड डाउन इस तरह से पूरे बॉडी को करेंगे। इससे काफ मसल्स बिल्ड होंगी जो कि ग्लूकोज का अपटेक करेंगी। मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं आप, योगा प्राणायाम कर सकते हैं।
स्लीप साइकिल पे बहुत ध्यान देना है आपको, और इस तरह से पूरा होलिस्टिकली आप एवरी पैरामीटर पे जब वर्क करेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, प्रॉपर हाइड्रेशन रखेंगे, मील प्रॉपर लेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के टच में रहेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, वॉकिंग योगा करेंगे, तो आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यस, ब्रीफली मैं ये बता दूं कि मैंने डायबिटीज़ पे बहुत सारे लोगों पे वर्क किया है। लास्ट में मैं आपको अपनी टेस्टिमोनीज भी दूंगी जहां मैंने 10 इयर्स की डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। फर्स्ट 3 मंथ्स में मेडिकेशन के साथ उनको प्रॉपर, फिर 6 मंथ में उनके अंदर अवेयरनेस आई, बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, धीरे धीरे मेडिकेशन कम होती गई, और फाइनली विद इन 6 to 12 मंथ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनकी मेडिकेशन स्टॉप हो गई और प्रॉपर उन्हें डायबिटीज़ मैनेज करना आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।